हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था। आज हम लोग जो है उसके आगे पढ़ने वाले हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब ये क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, आदि आते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई हिंदी का सेंटेंस हो और उस हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ए थे, इन सब चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो हम कह सकते हैं इस प्रकार का जो हिंदी का वाक्य होगा वो पास्ट के परफेक्ट टेंस के अंतर्गत माना जाएगा। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड विथ ऑल सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के साथ जस्ट ओनली वन हेल्पिंग वर्ब यूज ऑफ हैड। क्या प्रयोग होगा? सिर्फ और सिर्फ हैड का प्रयोग होगा और किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पास्ट के परफेक्ट टेंस में नहीं होगा। सब्जेक्ट हैड, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर उसके बाद अदर वर्ड। ये हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद नेगेटिव। नेगेटिव का क्या होगा? सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर उसके बाद अदर वर्ड। ये क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस। हैड के जस्ट बाद क्या लगा देना है? नॉट का प्रयोग कर देना है। उसके बाद फिर जो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो है फर्स्ट वाला क्या होगा? फर्स्ट वाला जब कोई हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हैड, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर अंत में अदर वर्ड और फिर सिंबल क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क का, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर इंट्रोगेटिव सेकेंड वाला। सेकेंड वाला का मतलब क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेकेंड वाला का मतलब क्या हुआ? जब कोई हिंदी का वाक्य हो और उस हिंदी वाक्य के बीच में कोई एक क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ हो, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, कौन, इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी हिंदी वाक्य के बीच में होता है तो हमारा क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, मतलब कि WH टाइप। और इसमें क्या होगा? जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे सबसे पहले उस शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, अर्थात उस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले इंग्लिश में लिखेंगे और उस क्वेश्चन वर्ड को स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग WH के जरिए जो है दर्शाते हैं। तो WH, उसके बाद फिर जो है ये जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है सेम यही चीज़ जो है एज इट इज यहाँ पर इसके आगे हो जाएगा। WH, उसके बाद फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर जो है अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आ गया होगा। ये सारा क्या है? स्ट्रक्चर है पास्ट के परफेक्ट टेंस का। फ्रेंड्स, ये जो है पास्ट के परफेक्ट टेंस का एक सिंपल सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर है। अभी हम लोग पास्ट के परफेक्ट टेंस में
डबल सेंटेंस वाले सेंटेंस को भी देखेंगे और उसका कैसे ट्रांसलेशन होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसे भी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इन स्ट्रक्चर के माध्यम से किस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा उस चीज़ को देखते हैं। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया था, कर लिया था या था। जैसा कि पहचान में बताया जा रहा था कि या था, ई थी, ए थे, इन चीज़ों का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर सेम वो चीज़ आया हुआ है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर के जरिए से कैसे ट्रांसलेशन होता है। तो सबसे पहले मैंने की इंग्लिश क्या होगी, आई, और उसके बाद फिर क्या होगा, हैड, फिर उसके बाद पूरा कर लिया था, तो यहाँ पर कंप्लीटेड, कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। आई हैड कंप्लीटेड अपना कार्य, माई वर्क, माई वर्क। उसी तरह से तुमने खाना खा लिया था, तुमने खाना खा लिया था, तुमने खाना खा लिया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू हैड ईटन फूड, यू हैड ईटन फूड। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है, और फूड का मतलब क्या होता है, भोजन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब कुछ और सेंटेंस को देखते हैं। वह एक पत्र लिख चुका था, वह एक पत्र लिख चुका था। He had written a letter, he had written a letter। फ्रेंड्स, अगर इसी वाक्य को नेगेटिव में बनाया जाए, जैसे वह एक पत्र, यहाँ पर अगर मान लीजिए नहीं हो, वह एक पत्र नहीं लिख चुका था, तो इसका क्या हो जाएगा, he had not written a letter, यहाँ पर ये हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए इसी वाक्य को हमें क्या वाले वाक्य से शुरू जो वाक्य होता है उसका अगर ट्रांसलेशन करना हो, जैसे यहाँ पर हो जाता क्या, और यहाँ पर नहीं को हटा दे, क्या वह एक पत्र लिख चुका था, और यहाँ पर क्या हो जाता, क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैड है, तो यहाँ पर क्या है, तो हैड लग जाएगा। उसके बाद फिर ही, हैड ही रिटन ए लेटर, रिटन ए लेटर। तो कुछ इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर इसी वाक्य को क्वेश्चन वर्ड में बदल करके ट्रांसलेशन करना हो, मतलब कि वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, इन क्वेश्चन वर्ड को जोड़ करके अगर ट्रांसलेशन करना हो तो कैसे होगा, जैसे वह एक पत्र, अब यहाँ पर मान लीजिए क्यों होता, वह एक पत्र क्यों लिख चुका था, तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद फिर हैड, सेम यही वाला एज इट इज पूरा हो जाएगा। वाई हैड ही रिटन ए लेटर। सो फ्रेंड्स, आई होप समझ में आ गया होगा, और इसके साथ साथ जो है किस तरह से ट्रांसलेशन होता है इस चीज़ को भी आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखते हैं उन वाक्यों को जो पास्ट के परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आता है, लेकिन जो है डबल वाक्य होते हैं, दो एक साथ वाक्य होते हैं जो एक किसी एक कंजंक्शन से जुड़ा रहता है, ऐसे वाक्यों को अब हम लोग देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो है
हम लोग ऐसे वाक्यों को सीखने वाले हैं जो पास्ट के परफेक्ट टेंस के अंतर्गत ही आता है, लेकिन दो अलग अलग वाक्यों का प्रयोग होता है और एक कंजंक्शन के माध्यम से उन दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा जाता है। और वो कंजंक्शन क्या है हम लोग देखते हैं। एक कंजंक्शन है आपका आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद, और दूसरा कंजंक्शन है बिफोर, जिसका मतलब होता है पहले, जिसका मतलब क्या होता है पहले। अब इन कंजंक्शन के माध्यम से दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ करके एक बनाया जाता है और वो क्या हो जाता है पास्ट का परफेक्ट टेंस हो जाता है। अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि बिफोर का प्रयोग हम कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और आफ्टर का प्रयोग कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जब भी दो अलग अलग वाक्यों को बिफोर या आफ्टर से जोड़ करके बनाया जाता है तो उसमें एक वाक्य का ट्रांसलेशन हम लोग पास्ट के परफेक्ट टेंस के अंतर्गत करेंगे, जो स्ट्रक्चर उसका है उसके माध्यम से करेंगे, और जो दूसरा वाक्य होगा वो हमारा पास्ट के इंडेफिनिट के अंतर्गत प्रयोग होगा। अर्थात पास्ट का जो इंडेफिनिट वाला स्ट्रक्चर होगा उसके माध्यम से दूसरे वाले वाक्य को हम ट्रांसलेशन करेंगे। अब स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिफोर मतलब पहले वाले का स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए वाक्य में पहले शब्द आता है तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, सब्जेक्ट और फिर हैड और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर अदर वर्ड, और फिर उसके बाद हमें उस कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा अर्थात बिफोर का प्रयोग करना होगा, और फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट लगाना होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और फिर अदर वर्ड। तो इस तरह से जो है बिफोर वाले का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पास्ट के परफेक्ट टेंस वाला स्ट्रक्चर लिखना होगा, फिर हमें कंजंक्शन का प्रयोग करना होगा और फिर दूसरे वाक्य को हमें जो है पास्ट के इंडेफिनिट में करना होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, उसके माध्यम से जो है आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे राम के स्कूल जाने से पहले वह बाजार जा चुका था। वह बाजार जा चुका था। राम के स्कूल जाने से पहले वह बाजार जा चुका था। अब फ्रेंड्स इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले ये देखना है कि वाक्य के अंत में पहचान क्या दर्शा रहा है। तो वाक्य के अंत में पहचान को आपको देखना होगा और इस वाक्य के अंत में क्या दिख रहा है, चुका था। और चुका था अभी जस्ट हम लोगों ने पास्ट के परफेक्ट टेंस का पहचान देखा। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। अगर ये आता है तो वो हमारा पास्ट का परफेक्ट टेंस होगा। तो यहाँ पर चुका था आया है और यहाँ पर पहले शब्द आया है और पहले से पहले भी एक वाक्य है, पहले से पहले के बाद भी एक वाक्य है। तो इसका मतलब ये हुआ पहले के बाद वाला जो वाक्य है वो हमारा क्या है, पास्ट के परफेक्ट टेंस में है, और पहले के पहले वाला जो वाक्य है वो हमारा किस में है, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में है। अब चूंकि पास्ट परफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, पूरा, कंप्लीट, पूर्ण। तो इन दोनों वाक्यों में यहीं से लग रहा है कि ये काम पहले हुआ है उसके बाद ये हो रहा है। तो जो काम पहले होगा उसे हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो काम बाद में हुआ होगा उसे हम लोग जो है पास्ट के इंडेफिनिट के अंतर्गत रखेंगे। और इनके अलावा सिंपल सी बात है, पहचान भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पर चुका था, चुकी थी, पहचान भी दर्शाया गया है। तो जाहिर सी बात है इस वाक्य को हम लोग पास्ट के परफेक्ट टेंस में करेंगे और इस वाले वाक्य को हम लोग जो है पास्ट के इंडेफिनिट में करेंगे। लेकिन बिफोर हो या आफ्टर हो, दोनों के लिए एक कंडीशन है। अगर पहले आया है तो पहले के बाद वाले वाक्य को हम पहले ट्रांसलेशन करेंगे, और अगर यहाँ पर बाद आया है तो बाद के बाद वाले वाक्य का ट्रांसलेशन पहले होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब पहले के बाद वाला जो वाक्य है उसका ट्रांसलेशन पहले होगा और किस में होगा, पास्ट के परफेक्ट टेंस में। तो वह बाजार जा चुका था, ही
हैड गॉन टू मार्केट, ही हैड गॉन टू मार्केट। ये वाला हमारा पूरा स्ट्रक्चर अप्लाई हो गया। अब यहाँ पर कंजंक्शन बिफोर का प्रयोग करना है, बिफोर, और उसके बाद राम के स्कूल जाने से पहले, तो यहाँ पर बिफोर के बाद सब्जेक्ट राम, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, सब्जेक्ट, उसके बाद सेकेंड फॉर्म राम वेंट टू स्कूल, राम वेंट टू स्कूल। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ और सेंटेंस को देखते हैं और इसके साथ साथ आफ्टर वाले सेंटेंस को भी हम लोग देखते हैं। मोहन के एक पत्र लिखने से पहले मैं अंग्रेजी पढ़ा लिया था। मोहन के एक पत्र लिखने से पहले मैं अंग्रेजी पढ़ा लिया था। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? अब पहले के बाद वाला मैं अंग्रेजी पढ़ा लिया था, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन होगा, और किस में होगा? पास्ट के परफेक्ट में। तो आई हैड टॉट इंग्लिश, और उसके बाद अब क्या लिखना है? पहले की इंग्लिश बिफोर, बिफोर मोहन के एक पत्र लिखने से, तो मोहन रोट ए लेटर, मोहन रोट ए लेटर। फिर उसके बाद राधा के बांसुरी बजाने से पहले कृष्ण मथुरा पहुंच चुके थे। राधा के बांसुरी बजाने से पहले कृष्ण मथुरा पहुंच चुके थे। अब यहाँ पर सेकेंड, पहले आया है तो सेकेंड वाले सेंटेंस को हमें पास्ट के परफेक्ट में करना है। कृष्णा हैड पहुंचना, रीच्ड मथुरा, कृष्णा हैड रीच्ड मथुरा बिफोर राधा के बांसुरी बजाने से। राधा रैंग द फ्लूट। आई होप समझ में आ गया होगा और किस तरह से ट्रांसलेशन होता है आफ्टर, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आफ्टर का प्रयोग कहाँ पे होता है और किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए वाक्य में बाद शब्द आया हो, अर्थात बाद नामक कंजंक्शन से दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ा गया हो, तो उसके लिए हम कैसे किस तरह से उसका ट्रांसलेशन करेंगे और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है उसको देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है? अगर मान लीजिए वाक्य के बीच में आफ्टर अर्थात बाद नामक कंजंक्शन का प्रयोग हुआ होगा, तो सबसे पहला काम करना है सब्जेक्ट, और उसके बाद फिर जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और फिर अदर वर्ड। उसके बाद आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, और फिर हैड, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, और फिर अदर वर्ड। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, आफ्टर के लिए हमें सबसे पहले पास्ट का इंडिफिनिट करना पड़ेगा और उसके बाद पास्ट का परफेक्ट करना होगा। वहीं अगर बिफोर का प्रयोग अगर हुआ हो तो सबसे पहले पास्ट का परफेक्ट होगा, उसके बाद फिर पास्ट का इंडिफिनिट होगा। और दोनों में कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि सेकेंड वाले वाक्य का ट्रांसलेशन पहले होगा। अब देखते हैं उदाहरण।
मोहन के सब्जी खरीदने के बाद वह खाना बनाया। मोहन के सब्जी खरीदने के बाद वह खाना बनाया। अब यहाँ पर क्या आया है? बाद। और बाद के पहले वाला वाक्य हमारा पास्ट के परफेक्ट टेंस में है, बाद के बाद वाला वाक्य हमारा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। बिल्कुल इंडेफिनिट है क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? या के बाद था, थी, थे बिल्कुल नहीं आया है। और आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा होगा पास्ट के इंडेफिनिट में उसकी जो पहचान होती है वो क्या होती है? आ था, आ, ई, ए, या, इन चीज़ों की पहचान होती है पास्ट के इंडेफिनिट के अंतर्गत। और यहाँ पर या भी आया है और चूंकि ये हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। तो इससे ये पता चला कि अगर जो है बिफोर अर्थात पहले शब्द का प्रयोग हुआ होगा तो दूसरा वाला वाक्य हमारा पास्ट के परफेक्ट में होगा, और अगर बाद शब्द का प्रयोग हुआ होगा तो दूसरा वाला वाक्य हमारा पास्ट के इंडेफिनिट में होगा। और अब इसका ट्रांसलेशन हमें सबसे पहले करना होगा, उसके बाद फिर इस वाक्य का ट्रांसलेशन करना होगा। अब चूंकि एक तो तरीका ये होता है जानने का और दूसरा तरीका क्या है? ये वाला वाक्य अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा कि जिस वाले वाक्य में कार्य पहले हुआ होगा कंप्लीट, उस वाले वाक्य को हमें पास्ट के परफेक्ट में करना होगा। तो इस वाले वाक्य में काम कंप्लीट पहले हो रहा है और ये बाद में हो रहा है, तो उसके इसीलिए जो है इस वाले वाक्य को पास्ट के परफेक्ट टेंस में करना होगा और इसे जो है पास्ट के इंडेफिनिट में करना होगा। अब देखते हैं, वह खाना बनाया तो ही कुक्ड फूड, बाद के लिए आफ्टर, और मोहन के सब्जी खरीदने तो मोहन हैड बाट वेजिटेबल। एक और देखते हैं, राम के एक पत्र लिखने के बाद सोहन स्कूल गया। यहाँ पर भी यह आया है, पास्ट का इंडेफिनिट है, तो सबसे पहले सोहन स्कूल गया, इसका ट्रांसलेशन लिखना होगा सोहन वेंट टू स्कूल आफ्टर, राम के एक पत्र लिखने के बाद, राम हैड रिटन ए लेटर। सोहन वेंट टू स्कूल आफ्टर राम हैड रिटन ए लेटर। आई होप समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड्स एक चीज और बच गया है इसमें, वो है नेगेटिव का किस तरीके से हम लोग करेंगे और इसके साथ साथ इंट्रोगेटिव का किस तरीके से करेंगे। अगर इन दोनों में आफ्टर और बिफोर वाले स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अपने आप बन जाएगा। एक उदाहरण लिखता हूँ, एक सेंटेंस मैं लिखता हूँ और उसके माध्यम से जो है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फर्स्ट एंड सेकेंड इन तीनों सेंटेंस को हम लोग समझते हैं। क्या राम के स्कूल जाने से पहले तुम खाना बना चुके थे? क्या राम के स्कूल जाने से पहले तुम खाना बना चुके थे? फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आया है? पहले। और जैसा कि अभी हम लोगों ने सीखा, अगर पहले आता है तो हमें दूसरे वाले वाक्य को पहले रखना पड़ेगा, और अगर बाद शब्द आया है तो दूसरे वाले वाक्य को पहले रखना पड़ेगा। लेकिन दोनों में फर्क है, अगर पहले शब्द आता है तो दूसरे वाले वाक्य को हम पास्ट के परफेक्ट टेंस में करेंगे, और अगर यहाँ पर बाद शब्द आता है तो दूसरे वाले वाक्य को हम लोग
पास्ट के इंडेफिनिट में करेंगे। तो यहाँ पर चूंकि पहले शब्द आया है तो इस वाले वाक्य का ट्रांसलेशन पहले होगा, और चूंकि यहाँ पर क्या से शुरू हो रहा है तो जो भी प्रोसेस होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब को पहले रखना है तो इसी में परिवर्तन करना है, अगर नॉट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद तो इसी वाले में करना है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जो सेंटेंस हमारा सेकेंड वाला होगा पूरा प्रोसेस उसी में करना है, जो भी आगे पीछे करना है इसमें करना है। जैसे अब यहाँ क्या से शुरू है, तुम खाना बना चुके थे, तो यहाँ पर सबसे पहले इस वाले टेंस का हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हैड। तुम खाना बना चुके थे तो यू, हैड यू कुक्ड फूड, कुक्ड फूड पहले है तो बिफोर, और उसके बाद राम की स्कूल जाने से तो राम वेंट टू स्कूल, अंत में क्वेश्चन मार्क। कहने का मतलब ये हुआ, इस पहले वाले सेंटेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, एज इट इज। अगर ये वाला अगर यहाँ पहले है तो ये वाला पास्ट के इंडेफिनिट में एज इट इज हो जाएगा स्ट्रक्चर के माध्यम से, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड। और अगर यहाँ बाद है तो इस वाले वाक्य में पहले जो भी परिवर्तन करना होगा इसमें करना होगा। कहने का मतलब यहाँ पर डिड लगाना होगा और ये वाला वाक्य पास्ट के परफेक्ट टेंस में हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड। जैसे अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर बाद होता, क्या राम के स्कूल जाने के बाद तुम खाना बनाए। अब मान लीजिए फ्रेंड्स ऐसे हो, क्या राम के स्कूल जाने के बाद तुम खाना बनाए। अब क्या हो जाएगा, अब सबसे पहले हमें पता है ये वाला टेंस किस में है, पास्ट के इंडेफिनिट में। और इसमें क्या होता है, अगर अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड। अगर क्या से शुरू होता है तो सबसे पहले डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। तो अब इसमें पूरा प्रोसेस करना है, सबसे पहले क्या कर देना है डिड, उसके बाद फिर यू, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म कू, फिर क्या हो जाएगा फूड, और यहाँ पर आफ्टर, और फिर राम के स्कूल जाने के बाद तो राम हैड गॉन टू स्कूल, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए बीच में आया हो क्वेश्चन वर्ड, जैसे राम के स्कूल जाने के बाद तुम खाना क्यों बनाए, यहां पर मान लीजिए क्या ना होता, यहां पर हो जाता क्यों बनाए, तो यहां पर क्या हो जाता, यहां पर डिड है, डिड से पहले वाई डिड यू कुक फूड आफ्टर राम हैड गॉन टू स्कूल। आई होप समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए फ्रेंड्स यहां पर बाद ना होता, पहले होता, यहां पर पहले होता, और यहां पर क्यों बनाए थे ऐसे होता, और यहां पर से होता, राम के स्कूल जाने से पहले तुम खाना क्यों बनाए थे। अब क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना है, यहां पर वाई लगा देना है, वाई हैड यू कुक्ड फूड बिफोर राम वेंट टू स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में।